हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ प्रशांत सिंह चौहान एंड आई एम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक और ऑप्शन चेन पर वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे अपनी प्रीवियस ऑप्शन शीट के बारे में ही, प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस करी थी। बट उसमें एक अपडेट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू पोस्ट करने वाला हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी शीट को ले रखा है, जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं मेल कर चुका हूँ ये शीट, और जिनको नहीं किए उनको आज रात तक या फिर कल तक मैं मेल कर दूंगा। सो आपको वो शीट मिल जाएगी। और जिन लोगों को शीट लेनी है, जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने यूज़ नहीं किया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस शीट को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि इसमें मैंने एक अपडेट किया है प्रीवियस शीट में हमारे, जिसमें ये दो सेक्शन है, पीओआई रिकॉर्ड एंड सीओआई रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट हम टॉपिक सबसे पहले ये कवर करेंगे कुछ सेटिंग्स के बारे में, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैं वो टॉपिक कवर नहीं कर पाया था कि शीट को यूज़ करने के लिए हमें क्या सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आई थी, मेल किया था। सो उनका वो सॉर्ट तो हो गया है, बट फिर आगे चल के किसी को ना आए, इसलिए हम सबसे पहले वो टॉपिक ही कवर कर लेते हैं कि हमें क्या सेटिंग्स करनी है इस शीट को यूज़ करने से पहले। सी, मेरा एम एस ऑफिस वर्जन जो है वो है 2021। आपका एम एस ऑफिस सबसे पहले तो 2016 के ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे है तो भी काम कर जाएगा, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। बट इन केस अगर फिर भी नहीं करता है, सेटिंग्स करने के बाद भी काम नहीं करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एम एस ऑफिस 2021 को डाउनलोड कर लें कहीं से और उसको यूज़ करें। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो मैंने बहुत से लोगों को 2021 इंस्टॉल करवाया है, मैंने लिंक दिया है। तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो इस शीट को बिना किसी हैसल के साथ। ठीक है, सो बात करते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। अच्छा, ये जो शीट आपने ली होगी जब, तो आपको इसके साथ एक रीडमी फाइल मिली होगी। उसमें सब कुछ मैंने वैसे मेंशन कर दिया था कि क्या सेटिंग्स है, तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला तो डू नॉट रीनेम द शीट्स और टैब्स। जो ये शीट है, ये डेटा, ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी, ओवाई, जो जैसा ही लिखा हुआ है, इनको आप कभी रीनेम मत करना, बिकॉज ये शीट जो है मैक्रो बेस्ड है, वीबीए पे जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इस पर अगर आप रीनेम करोगे इन फाइल्स को या इन नाम को, तो शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाएगी फॉर्मूला जो लगे हुए हैं उनमें। ठीक है, तो वो काम करना बंद कर देगा, तो आप रीनेम मत करना। इस जो ये शीट का नाम है, जैसे लिखा हुआ है बैंक निफ्टी ओवाई, इसको भी आप कभी रीनेम मत करना। ठीक है, ओके। देन ये सेटिंग है गो टू फाइल्स टैब। ये जो सेटिंग्स में जाकर के दो सेटिंग्स हमें ये करनी है, हम इसको देख लेते हैं पहले कि आपको क्या करना है। फाइल ऑप्शन में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। जब आप ऑप्शन में जाओगे तो ऐसा पैनल खुलेगा। ठीक है, आप कोई भी ऑफिस वर्जन यूज़ कर रहे हो, ऐसा पैनल खुलेगा। लास्ट में लिख के आता है ट्रस्ट सेंटर, ट्रस्ट सेंटर लिख के आता है। जब आप ट्रस्ट सेंटर में जाओगे, फिर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में जाना है। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में आपको दिखेगा एक सेक्शन मैक्रो सेटिंग्स का। तो आप मैक्रो सेटिंग्स में जाओगे तो आपका क्या होगा, जिन लोगों का काम नहीं कर रहा है उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि डिसेबल्ड होता है। तो आपको क्या करना है, इसको डिसेबल से एनेबल करना है, एनेबल वीवी मैक्रोज। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद आता है एक्सटर्नल कंटेंट। एक्सटर्नल कंटेंट पे जब आप आओगे तो आपका डिसेबल्ड होगा ऑल डेटा कनेक्शन, तो आपको इसको एनेबल करना है। सेकेंड ऑप्शन में प्रॉम्प्ट पे करना है। थर्ड ऑप्शन पे एनेबल ऑल लिंक डेटा टाइप्स पे करना है। सो ये दो तीन सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में करनी है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब और देख लेते हैं। इफ़ योर एक्सेल इज बिलो 2016 वर्जन, यू मे फेस फ्यू एरर मैसेजेस टू ओवरकम ट्राई दीज सेटिंग्स। ठीक है, तो अगर आपका 2016 के नीचे है, मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप 2016 से नीचे है तो आप अपडेट कर लो, बिकॉज काफ़ी नई चीज़ें हैं, काफ़ी बढ़िया ही होगा आपके लिए 2021 या 2016 इंस्टॉल कर लो। बट फिर भी अगर आपका नीचे है और आप ट्राई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पावर क्वेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक्सेल में, बिकॉज 2016 के नीचे वर्जन में वो थी नहीं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है। गूगल पे जा करके हमें ये डालना है 32 बिट पावर क्वेरी और 64 बिट पावर क्वेरी, जो भी आपका वो होगा, ओएस होगा जितने बिट का, आपको उस बिट का डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जब आप गूगल पे जाओगे, पावर क्वेरी फॉर एक्सेल डालोगे, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ही खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 32 बिट एंड 64 बिट। आप जा करके माई कंप्यूटर पे अपनी सेटिंग्स पे देखोगे, कैसे देखते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। आपका जो माई कंप्यूटर होगा या जिस पीसी होगा, आप उस पर राइट क्लिक करो और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ पे दिख जाएगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। किधर गया किधर गया किधर गया, ओके ये रहा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, मेरा जो है 64 बिट सिस्टम टाइप है, तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा बिट है।
तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो 32 बिट या 64 बिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालोगे, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। सो ये हो गया हमारा सेटिंग नंबर 2 कंप्लीट। सो केवल ये 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहली क्वेरी हो गई जो बहुत लोगों को आई थी, ये सॉर्ट हो गया। अब दूसरी क्वेरी क्या थी, एक तो हाँ ये क्वेरी अच्छा हुआ अभी सामने आ गया, ये है एक्सेस वेब कंटेंट। ये प्रॉम्प्ट बार बार बहुत सारे लोगों के सामने आता है और ये इशू होता है कि इसमें क्या करना है। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी लाइव मार्केट नहीं चल रहा है, अभी मार्केट ऑफलाइन है, इसलिए ये बार बार आएगा जितनी बार हम शीट को खोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर एक मिनट में फैच करने की कोशिश कर रहा है एनएससी वेबसाइट पर, बट एनएससी वेबसाइट जो है लाइव नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको आपको, इसमें आपको 2 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करके आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे भी आपका कनेक्शन हो जाए। जैसे कि अभी देखो हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। बट लाइव मार्केट में ये हार्डली एक बार आएगा, या शायद मैं तो यूज़ करता हूँ कभी नहीं आता है लाइव मार्केट में। तो ये भी हो गया सॉर्ट। अच्छा, थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सपायरी कैसे चेंज करनी है, तो वो वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सपायरी चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको डेटा वाले टैब पे आना है। डेटा वाले, ओके देखो ये अभी लाइव मार्केट नहीं है ना, तो ये बार बार आ रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसको नीचे करते हैं, हाँ तो यहाँ पे आ गया एक्सपायरी पे। एक्सपायरी पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करो, यहाँ पे इस टेबल पे कहीं क्लिक करो, तो देखो क्वेरी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। क्वेरी का ऑप्शन ऊपर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर ये 2016 वर्जन के नीचे है तो नहीं आएगा, उसके लिए आपको वो जो मैंने बताया पावर क्वेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्वेरी पे गए, क्वेरी के बाद यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, ओके एडिट पे आए। अब एडिट पे आने के बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पे कॉलम 1 एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, इस पे फिल्टर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर हम डालेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे पहले जो सिलेक्टेड है कोई भी, उसके बाद डालेंगे हमारा मंथ कौन सा चला, हमारा मंथ चल रहा है अक्टूबर। अक्टूबर, ठीक है। तो 27 अक्टूबर की एक्सपायरी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास नवंबर की होगी, अगर हम नवंबर का करना चाहते हैं सेट, तो ये देखो नवंबर की 4 एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 एंड 24। हमारे पास चारों, हम कोई भी ऑप्शन चेन, कोई भी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन हम देख सकते हैं यहाँ से। तो हमें अपना अभी लेटेस्ट वाला सेट कर लेते हैं, ठीक है अक्टूबर, ओके। यहाँ पर आपको लेफ्ट में क्लोज एंड लोड करना है अभी, ठीक है। ये आपका अपडेट हो जाएगा यहाँ से शीट। इस शीट में ना और आप कहीं पे भी छेड़खानी मत करना, उससे हो सकता है कि नेक्स्ट शीट्स में फ़र्क पड़ जाए। तो इस शीट में केवल हमें एक्सपायरी वीक में एक बार आना है इस टैब पे और एक्सपायरी चेंज करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे। सो लास्ट वीडियो में हमने इसके एनालिसिस के बारे में बात नहीं किया था डिटेल में, बिकॉज आई थॉट लोगों को पता होगा, काफ़ी नॉलेज होगी, बट ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों को क्वेरी आ रही थी कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो ही बात कर लेते हैं, इस पीडीएफ के थ्रू ही बात करते हैं, बिकॉज पीडीएफ में देखो मैंने सब मेंशन किया। अगर मैं वीडियो में नहीं भी एक्सप्लेन करूँ तो आप पीडीएफ एक बार पढ़ोगे थ्रू आउट, तो इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि इस शीट को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एडवांटेज है। मैंने ना इस शीट को खुद के लिए इसलिए बनाया था बिकॉज मैं चाहता था कि मुझे यही डेटा निकालने के लिए हर मिनट मुझे कई वेबसाइट्स को हर मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए पे ना करना पड़े। सो इसलिए आपके लिए भी अवेलेबल किया है कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, सब कुछ एक जगह पे ही मिल जाए। और आगे भी अगर मैं कुछ अपडेट करूँगा तो मैं वो ज़रूर पोस्ट करूँगा, सबके पास पहुँचा भी दूंगा उस शीट को। सो सबसे पहली चीज़ है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस, जो हम इस शीट के थ्रू करते हैं, शीट नंबर 2 वाली, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जो आपका हाईलाइटेड है 41,300, यहाँ पर इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग में आपको 3 हाईलाइटेड रेड में मिल रहे हैं और इधर 3 हाईलाइटेड ग्रीन में मिल रहे हैं। 41,500 पे एक मिल रहा है, एक 41,300 पे इधर मिल रहा है। तो ये ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड ग्रीन पोर्शन होगा वो स्ट्राइक प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने हाईलाइटेड में रेड पोर्शन होगा वो स्ट्राइक प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। चार्ट में आप जाकर के ड्रॉ करोगे, फॉर आपको अगर रेंज मिलनी है, रेंज कैसे मिलेगी आपको मार्केट की पर डे की, आप क्या करोगे, हाईएस्ट रेंज इधर से उठाओ और एक रेंज इधर से उठाओ, तो आपको 41,000, तो आपको पता लगा कि मार्केट किस रेंज में रह सकता है, 41,500 से 41,000 की रेंज में मार्केट रह सकता है, ठीक है इसके अंदर। तो आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पता लगता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, स्ट्राइक प्राइस इज कोरस्पॉन्डिंग टू द रेड ब्लॉक ऑन कॉल साइड रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्राइक प्राइस कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रीन ब्लॉक्स ऑन पुट साइड रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता लग गई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एनालिसिस। फिर ये आ जाता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे लेफ्ट में लिख के आ रहा है,
शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है? ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट को रिलेट करके, दोनों को रिलेट करके ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, फॉर्मूला इस हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि प्राइस भी मूव ऊपर कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप लिख के आता है, ठीक है। लॉन्ग लिक्विडेशन में क्या होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, ओ सॉरी, प्राइस जो है नीचे आ रहा है बट ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है कि प्राइस भी नीचे आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग में होता है कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है पर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो वो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, ठीक है। हाई वॉल्यूम एनालिसिस, अगर आप इस शीट पे देखोगे, ये जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लू बार में ये शो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कैसे स्ट्राइक प्राइस पे है, तो वो आपको हाईएस्ट वॉल्यूम पता है। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज, मतलब कितने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं, कितना ज़्यादा ट्रेडिंग किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, वो आपको यहाँ से पता लग जाता है वॉल्यूम के थ्रू। ये नहीं पता लगता है कि वो कॉल बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, बट आपको वॉल्यूम पता लग जाता है कि हाँ एक्चुअली में एक्टिविटी हो रही है उस स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम एट, अब यहाँ पे देखोगे एग्जांपल में दिया है हाईएस्ट वॉल्यूम एट 36,500, हाईएस्ट वॉल्यूम एट 36,300, ठीक है। तो इससे पता लगे कि ये वॉल्यूम, ये जो स्ट्राइक प्राइस है पर्टिकुलर 36,500, 36,300, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, इन पे ट्रेडिंग चल रही है। अब आपको ये पता लगाना है कि इस पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कॉल बाय हो रही है या सेल हो रही है। तो वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज, ये आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस विद हाई वॉल्यूम एंड हाई COI ऑन कॉल साइड, मार्केट इज बेयरिश, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये एक और तरीका हो गया मार्केट को समझने का कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और वाई को भी मिला करके रिलेट करके कैसे हम पता कर सकते हैं। सी इस शीट में ना सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, तो आप एक अपना खुद का सेटअप कैसे भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेटअप का मतलब है कि अगर जैसे कि शीट है, शीट कहती है आपको कि डाउन साइड का सिग्नल दे रही है कि मार्केट इज गोइंग टू मूव डाउन, तो आप क्या करोगे, एक दो तीन चीज़ें और पैरामीटर्स इंक्लूड करो अपने खुद के कि ठीक है प्राइस अगर वीवैप के नीचे होगा और ये शीट भी मुझे बोलेगी कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो मेरा सेटअप जनरेट हो गया, मैं नीचे के लिए बेयरिश हो जाऊंगा। तो आप सेटअप भी अपने जनरेट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। और क्या है इसमें, टोटल ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये आपको पता ही है कि यहाँ पे ओवरऑल टोटल ये कैलकुलेट करता है, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओहो, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा अगर ये बार बार आता रहेगा तो, कर ही देते हैं। ओके, एक मिनट, डेटा में जाएंगे, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, ओके, बाद में इसको एनेबल कर लेंगे, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये सेक्शन क्या है, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो होता है पुट डिवाइडेड बाय कॉल, मतलब सबसे ज़्यादा कॉल अगर बेची जा रही होगी और सबसे ज़्यादा पुट बेची जा रही होगी और कॉल के कंपैरिजन में, तो मार्केट बुलिश होगा, तो ऑब्वियस ही बात है 1 के वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो 1 के ऊपर जो है PCR अगर है तो पॉजिटिव माना जाता है, 1 के नीचे नेगेटिव माना जाता है। 1 और 1.1, 1.2 मतलब वो न्यूट्रल के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये ATM PCR मतलब जो ATM है 41,300, सिर्फ इसका चेंज इन हुआ है कॉल साइड का और पुट साइड का, इसका जो है रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इंटरडे इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा, आप इसको मत ही देखो, ये बहुत रेयरली सिग्नल देता है, बट जब देता है बहुत अच्छा काम करता है, बट बहुत रेयरली देता है, तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ फार्मूला नहीं लगा हुआ है कि बहुत अच्छा सिग्नल इससे मिले। देन ये आ जाता है आपका कॉल OI वर्सेस पुट OI। ये क्या करेगा, ओवरऑल जो आपका चेंज इन OI है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, तो हमको क्लियर मिल जाता है कि हाँ अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें 20 लाख कॉल और 1 करोड़ पुट, मतलब सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, 1 करोड़ पुट और 20 लाख, मतलब कि हमें रेशियो क्लियरली दिख गया कि मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग हो रही है, तो मार्केट को ऊपर जाना है, राइट। और ये हमारा वीकली है कि मतलब वीकली जो हमारा OI बनता है उसके हिसाब से क्या लग रहा है, उसके हिसाब से ये कि पुट कम बेची गई है और बट कॉल ज़्यादा बेची गई है, ठीक है। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पे आपको इस तरीके से दिख सकता है एट द मनी सेंटर में, ठीक है। ये आपने देखा होगा बहुत वेबसाइट्स पे आपको जो मिलता है OI डेटा देखने के लिए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे, तो आप वो यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, व्यू बहुत क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है किसी स्ट्राइक प्राइस पे। 41,000 पे पुट सबसे ज़्यादा सेलिंग है, कॉल सारी निकल गई है,
है ना, एटीएम पे जो है डबल है जस्ट पुट राइटिंग। सो इससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है और कहाँ पे कैसा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो और नीचे इसमें आते हैं तो यही चीज़ें बताई हैं इसमें। फॉर इंट्राडे इट शोज द स्ट्राइक प्राइस वाइज डिफरेंस इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स एंड पुट्स। ठीक है, ओके। फिर हमारा आ जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड एवरी 5 मिनट इंटरप्रिटेशन। ये शीट है हमारी OI 5 मिनट, इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैंने ना लाइव मार्केट में, ये जो मैंने अपडेट किया है ना, दो चीज़ें, ये मैंने सैटरडे को ही बना लिया था, बट मैं वेट कर रहा था कि इसको लाइव मार्केट में एक बार टेस्ट करते हैं, जिससे हमारा जो आउटकम क्या निकलता है वो हमें क्लियर व्यू समझ में आएगा वीडियो में। सो ये आज का है, आज मोरट ट्रेडिंग हुआ है सेशन 1 घंटे का 6:15 to 7:15। सो मैंने उसी टाइम पे इसको रिकॉर्ड किया है एंड इसके थ्रू ट्रेड भी किया है, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे देखो आप 18:17 मतलब 6:17 पे इसको मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करने का पर्पस देखो, यहाँ पे जो सेक्शन है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्राइस चेंज सी मतलब कॉल का और पुट का यहाँ पे ओवरऑल प्राइस जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये है कॉल का प्राइस, ये वाला 18:80:21 और ये 10:553। इसी को हर 5 मिनट में वहाँ पे उठा करके बस ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉल का प्राइस बढ़ रहा है 7 लाख, मतलब ऑलमोस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बट उसी जगह पे है। बट पुट का जो है प्राइस वो बहुत कम हो रहा है तेजी से। इससे क्या पता चल रहा है, एक सेंटिमेंट पता चल गया कि हाँ पुट का प्राइस घट रहा है, कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, मीन्स मार्केट को ऊपर जाना हो सकता है। ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है जो वैल्यू चेंज होती है 5 मिनट में, वो दिखाता है। फिर यहाँ पे ओवरऑल चेंज इन कॉल वाई एंड ओवरऑल चेंज इन पुट वाई डिफरेंट हर 5 मिनट में रिकॉर्ड कर रहा है और उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और ये क्या है, PCR पुट कॉल रेशियो, मीन्स पुट डिवाइडेड बाय कॉल, और उसका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो दिखा रहा है। तो देखो अब यहाँ से 0.91 से शुरू हुआ है, 96, 1, 1.19, 1.25, तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि मार्केट को ऊपर जाना है, बिकॉज PCR वैल्यू बढ़ रही है। बट क्या हमें ट्रेड कर लेना चाहिए स्टार्टिंग से? कैसे ट्रेड करेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस शीट को आप एज अ सिग्नल शीट मत यूज़ करो। ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि आपको पुट बाय करना है, कॉल बाय करना है। आपको क्या करना है ना, अपने कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को और परफेक्ट करने के लिए चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, आपके और कोई सेटअप्स हैं, उनके साथ मिला करके ट्रेड करो तो बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं और बहुत लंबे ट्रेड्स होल्ड किए जा सकते हैं इसके थ्रू पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंबाइन इंटरप्रिटेशन विद चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि मैंने आज किया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। मार्केट खुला 1,04,13,000 यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे डैश आ गया। फिर उसके बाद 22 पे मतलब 6:22 पे यहाँ पे निकल गई हैं कॉल्स और पुट्स से, लोग निकल गए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई होगी तो सारा ऑर्डर्स वगैरह निकल गए होंगे। तो 33 लाख एंड 29 अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहेंगे हम। 62, 60 न्यूट्रल, 88, 96 न्यूट्रल, 99, 118। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है 18 लाख का, 18 लाख का, यहाँ पे 99 लाख है, यहाँ 1 करोड़ 18 लाख हो गया। तो 18 यहाँ पे ठीक है, कुछ चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे पुट साइड में पुट्स राइटिंग जो है सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चार्ट पे भी अपने जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ देखते रहेंगे, चार्ट पे भी हम देख रहे हैं कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। पुट राइटिंग हो रही है तो क्या मार्केट को ऊपर जाना है, चार्ट में कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे देखो 1843 पे 1 करोड़ 10 लाख एंड 1 करोड़ 37 लाख, यहाँ पे अप का सिग्नल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी शीट पे। तो 1843 ओके, कहाँ है ये 1843 की कैंडल है, ये वाली, ठीक है। अब 1843 कैंडल ये वाली है, बट क्या हम यहाँ पे दिखती कॉल बाय कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमारा चार्ट कुछ नहीं कह रहा है, चार्ट में कोई पैटर्न नहीं बना। देखो चार्ट में हमारा एंड में जाकर के क्या पैटर्न बना, ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना। तो चार्ट में हमारा कोई पैटर्न नहीं बना, बट हम यहाँ अगर ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहला बात, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हम इस स्विंग के नीचे रखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे, तो हमारा हिट हो जाएगा। तो हमको इसीलिए ना इसको चार्ट पैटर्न्स के साथ, जो भी हमारा ट्रेड का बनता है चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके साथ में लेना है ट्रेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सपोज यहाँ पे, और इसको स्टॉप लॉस ना रखें, हम इस लोएस्ट पॉइंट को, यहाँ वाले पॉइंट को स्टॉप लॉस रखें, ये वाले पॉइंट को, तो भी इसने हमारा जा करके हिट किया है।
इसीलिए इसको सिग्नल के जैसा यूज़ नहीं करना है कि आप आ गया तो भाई हम अब जा करके ले लिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, आते हैं वापस अपनी शीट पे। अभी देखो 1640, ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। पीसीआर वैल्यू कैसे बाउंस किया 1848 पे। मींस एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा सेंटिमेंट हमें कॉल साइड में बनाना है, बस हमें वेट करना है कि हमें कहाँ पे किधर ब्रेकआउट मिलता है कॉल साइड पे। ठीक है, 16140 ठीक है, 13146 कितने 1853 पे फिर से अप का सिग्नल आया, फिर से हम चार्ट पे गए 1853 1853 1853 ओके। मार्केट खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्या हाँ, अगर हमने 2 पॉइंट यहाँ जोड़े होते पहले, क्योंकि ये आगे कैंडल बाद में बनी है, चलो हमने इसको जोड़ के रखा है, तो ये आया क्या, इसने ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, नहीं दिया राइट, अभी भी हमने ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद 98, अब यहाँ पे देखो ना कॉल साइड में क्या हो रहा है, 110 से 16 ये कम होता जा रहा है। बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल वाई कम होता जा रहा है, मतलब कॉल बेचना कम होती जा रही है, लोग निकलते जा रहे हैं जो लोगों ने बेचा हुआ था। तो ये परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें कि पुट साइड में राइटिंग हो रही है, इस मार्केट को ऊपर जाना है भाई। 98 से 95 हुआ, यहाँ पे 44 हुआ, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया है। होल्ड क्यों किया, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट किया, तो जो लोग पुट भी बेच रहे थे वो भी रुक गए कि भाई ये हो क्या रहा है, मार्केट नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करा था, इसलिए ये भी ओपन इंटरेस्ट भी होल्ड किया। फिर 95 197 पे देखो 91 एंड 145 यहाँ पे बढ़ा और ये 5 लाख कम हो गया। अब देखो 197 हो रहा है, 1997 ओके, ये कैंडल है 97 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद मार्केट नीचे गया, मार्केट ने इतनी बड़ी बियरिश कैंडल बनाई, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ट्रेड बनता है। ठीक है, इसको मैं फेक डाउन क्यों बोला, फेक डाउन तब बोला जब ये अंदर चला गया। देखो यहाँ पे मैं एंट्री लेता, मैं भी एंट्री लेता यहाँ पे, मैं डेटा को बाद में देखता, मैंने पहले चार्ट को देखता, बिकॉज चार्ट पहले काम करता है, डेटा तो चार्ट को देख के बन जाता है। तो मैं भी यहाँ पे एंट्री करता, बट मैं वेट करता कि एक रीटेस्ट आएगा, और रीटेस्ट के बाद अगर ये वापस नीचे लो को ब्रेक करता है, ऐसे करके जाता है, तो मैं ट्रेड लूँगा। बट मैंने नहीं, मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद देखा कि मार्केट इसके अंदर चला गया। ऑब्वियसली यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो गए, सेलर्स ट्रैप हो गए। अब क्या हमें यहाँ ट्रेड ले लेना, आप बिल्कुल ले सकते हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो इतने बड़े स्टॉप लॉस का, कितने बड़े, इतने बड़े स्टॉप लॉस का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें सिग्नल भी मिल गया, 2 कंफर्मेशन हो गए, एक फेक ट्रैपिंग हो गई। ठीक है, ऊपर से जब मार्केट नीचे आया तो क्या होना चाहिए, हमने बात किया था शॉर्ट बिल्डअप, मतलब मार्केट जब नीचे आता है तो वाई डेटा बढ़ना चाहिए, बट नो, यहाँ पे उल्टा हो रहा था। पुट में मतलब नीचे आया तो पुट का वाई डेटा बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। हॉल्ट ज़रूर हुआ, बट यहाँ पे कम नहीं हुआ पुट में। ठीक है, सॉरी, कॉल राइटिंग बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, कॉल राइटिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ी, इंस्टेड कम होती गई है। ठीक है, तो मार्केट नीचे ब्रेकडाउन दिया, बट कॉल राइटिंग बढ़ी नहीं, तो ये भी क्लियर भी हुआ कि वो फेक था। इससे एक और कंफर्मेशन हो गया, हमें 3 कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल गए। हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया एक अच्छा सा। ठीक है, और मार्केट में क्लियरली पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। हालांकि मार्केट क्लोज हो गया जल्दी, 1 घंटे का ही टाइम था, तो ये ऊपर इतना पूरा टारगेट तो नहीं बोला, बट येस एंड हुई, क्लोजिंग जो हुई, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया है ट्रेड लेते टाइम पे। सो ये जो है दिख रहा है आपको क्लियरली कितना परफेक्शन का ट्रेड था ये, राइट। सो किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से इसको, इसी स्टोरी टेलर आपको बनना पड़ेगा शेयर मार्केट में। अगर आप इस डेटा को देख करके और चार्ट पैटर्न्स को देख करके स्टोरी बता पाओ ना कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे बायर क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये वाई डेटा को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, बस स्टोरी अपने आप को समझानी है कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, खुद को समझाओ, खुद को बताओ कि अच्छा मार्केट में अभी ये हो रहा है, अच्छा मार्केट में अभी ये हो रहा है, तो आप एक परफेक्ट ट्रेड पकड़ पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट शीट आ जाते हैं कि वाई चार्ट भी देखो लाइव रिकॉर्ड हुई है। अब यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा हमें क्लियरली दिख रहा है, ये ब्लैक वाली जो लाइन होती है वो स्पॉट प्राइस की लाइन है, जैसे जैसे मार्केट मूव करता है स्पॉट प्राइस है। जो रेड वाली ऑरेंज वाली लाइन है ये पुट चेंज इन वाई है, एंड ग्रीन वाली कॉल चेंज इन वाई। तो जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, देखो टाइम के साथ साथ ये लाइन चार्ट प्लॉट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, मैं एक पेंसिल निकाल लेता हूँ ड्रॉ करने के लिए, थोड़ा ईजी हो जाएगा। पेंसिल पेंसिल पेंसिल, ओके हियर इट इज, ओके, इग्नोर, हाँ। तो अभी यहाँ पे आप देखो इस जगह से बेंड हुआ, क्या बेंड हुआ,
कॉल, मतलब कॉल नीचे गिरने लगी, कॉल बेचना कम होने लग गया और यहाँ से पुट बेचना ज़्यादा होने लग गया जब मार्केट जबकि होल्ड कर रहा था, मार्केट होल्ड कर रहा था। स्पॉट देखो आप, मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह से क्या क्लियर हो गया कि भैया हमें नीचे के साइड के लिए तो नहीं बैठना है, हमें खरीदना है तो कॉल ही खरीदना है, कुछ मिलेगा तो हम कॉल ही खरीदेंगे। तो इतना डिफरेंस आप देखो, कितना बड़ा डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग हो रही है। पुट सेलिंग कब होगी भाई, पुट कोई क्यों बेचेगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है इसीलिए बेचेगा। तो यहाँ से भी हमें क्लियर ऑब्जर्वेशन मिल रही है टाइम के साथ साथ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, ठीक है। इसमें क्या है, जो लोग देखो, जिन लोगों को ये बहुत काम आएगा, जो लोग इसको यूज़ करना जानते हैं बेटर, मुझसे भी ज़्यादा बेटर लोग जानते होंगे, मुझे भी इतना बेटर इसका यूज़ नहीं पता है, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होता। मेरा सिंपल है, अगर मैं OI 5 मिनट से ही मेरा काम हो रहा है तो मैं इस पर भी नहीं, बट बहुत से लोग कह रहे थे कि आप इसको भी बना दो, उनके काम आएगा, तो मैंने इसलिए बनाया कि बहुत से लोगों की सजेशंस पे बनाया है। और आई एम फ्री, आई एम ओपन टू सजेशंस, एडवाइस, आइडिया। आप ईमेल करके मुझे बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं आगे कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है, ये स्ट्राइक प्राइस, यही वाली स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दी गई है। बस ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। एट द मनी OTM जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, क्लियर डेटा जैसा हमारा यहाँ पे था, आपको जा करके अलग बस सेपरेटली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है वो भी देख लेते हैं। आज का ट्रेड इस पर भी बेस्ड था, मैंने सब कुछ मिला करके ट्रेड लिया है कि देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे पुट में, पुट साइड में ये पुट का है, तो अब देखो एट द मनी पे 15, 18, 21, 20, 22, 22, 22, 21, 22 और OTM पे 22, 22, मतलब यहाँ पे OTM पे बेचा जा रहा है। हमने कंपेयर करना है बस कॉल का और पुट का। यहाँ पे OTM पे हाईएस्ट सेलिंग हो रही है और ATM पे सेलिंग हो रही है, जहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा है 20, 21, 22, 21, 22। अब कॉल पे आ जाते हैं, कॉल पे देखते हैं कॉल पे क्या हो रहा है। इंक्रीज़ हुआ पहले स्टार्टिंग में क्योंकि मार्केट नीचे आया था, उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, देखो 21, 19, 15, ठीक है, डिक्रीज़ होना शुरू हुआ और ये एट द मनी पे हो रहा है, एट द मनी पे हो रहा है। अब आप ये सोचो कि एट द मनी पे इतनी हाईएस्ट सेलिंग हो रही है, क्या एक स्मार्ट प्लेयर जो बड़ा पैसे वाला है वो एट द मनी पे रिस्क लेगा अपने पैसे का, एट द मनी की कॉल को बेच करके, ठीक है, नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, सेलर्स नहीं है, बायर्स हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला है, जब एट द मनी पे हैवी अमाउंट में चेंज इन OI दिखता है ना आपको, आप उस चीज़ को सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करो, क्योंकि एट द मनी पे जब बेचेगा ना, OTM तो बेच सकता है सेलर, उसमें पैसा भी कम लगता है और सेफ भी है, बट एट द मनी बेचना इज रिस्की फॉर इवन सेलर, फॉर इवन स्मार्ट मनीज, ठीक है। नॉट पॉसिबल नहीं है बट बहुत रिस्की है, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि ATM पे देखो आपका सेलिंग तो है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, सेलिंग या बाइंग कुछ तो होगी, और पुट साइड पे OTM पे है। अब OTM पे सेलिंग आ रही है, मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर के साइड में है, सेलर को भी ये चीज़ पता लग गई है, वो 41,000 का पुट बेच रहा है। अब हम चार्ट पे आते हैं, 41,000 हम देखते हैं कहाँ पे, 41,000 इज नीचे, मतलब मार्केट में सेलर को पता लग गया है, जो बड़ा प्लेयर उसको पता है बात कि मार्केट नीचे आज नहीं जाने वाला है। देखो सेंटीमेंट क्या था, सेंटीमेंट फुल था कि हर बार मोर ट्रेडिंग में लास्ट 3 to 4 सेशंस में मार्केट नीचे आया है, मार्केट बड़े गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आया है, तो नीचे आएगा, सेंटीमेंट ये था। तो सेंटीमेंट को ब्रेक करने के लिए नीचे का पुट राइट किया गया 41,000 का, मीन्स नीचे का राइट करा जा रहा है, मतलब मार्केट उस जगह तक नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है। सो यहाँ पर इसको देखकर हमें क्लियरली पता लग गया कि पुट साइड पे OTM सेलिंग हो रही है 41,000 की, दैट मीन्स मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप तो कांस्टेंट है, रुक गया है, यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल रुक गया है 21, 20, 21, और यहाँ पर एट द मनी पे ये केवल है, एट द मनी ऑलमोस्ट 41,400, 41,300 इस पे ही है। OTM पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं है, पुट साइड पे एक्टिव है, पुट सेलिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे क्लियरली
तो पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, कंपैरिजन आप खुद देख लो, तो मार्केट को ऊपर जाना था। तो ये सारे सिनेरियोज आपने मिलाया, देखा, और आप इस चीज़ का यूज़ करके, जिन लोगों ने एडवाइस सजेस्ट किया था कि उनको ऐसा चाहिए, उन्हें और बेटर पता होगा कि इसका वो यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज़ अप टू यू ऑल कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है, मैं आपको बस बना के दे सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा जो इस पर मैंने जो यूज़ किया है, मुझे तो बहुत बेटर लगा ये। सो ये अब आपके लिए भी अवेलेबल है, तो आप इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो नीचे, और यूज़ करके प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा यूज़ करने के बाद में, ठीक है। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे जो ट्रेड्स लेता हूँ इस पे बेस्ड पे, ओवाई डेटा बेस्ड पे, या फिर चार्ट पैटर्न बेस्ड पे, मैं वो भी पोस्ट करता हूँ। सो इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है वो है ट्रेडिंग अंडरस्कोर ओशियन। सो आप वहाँ पे जा कर के फॉलो कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अगेन मेल कर सकते हो किसी भी टाइम पे, और मैं हमेशा रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इस शीट को इतना पसंद करने के लिए। ये तो मैं बोलना भूल ही गया, मुझे शुरू में ही बोलना था कि इस शीट को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों को पसंद आई ये शीट, एंड बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं ऐसे ही इस पर अपडेट्स लाता रहूँगा आगे भी, अगर कुछ ऐड ऑन करता हूँ। एंड यस, आप इस शीट को यूज़ करिए, लीजिए। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये शीट है उनको प्लीज़ दोबारा लिंक पे क्लिक करके मत आप जाना डाउनलोड करना, मैं ऑलरेडी मेल कर दूंगा, उन लोगों को अपने आप मिल जाएगी जो लोग ऑलरेडी इस शीट को यूज़ कर रहे थे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेडिंग करते रहो, अपना अकाउंट बैलेंस भरते रहो। हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि, बाय।